हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हनी ड्यू का दूसरा चैप्टर द सुनामी। बच्चों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दुखद है। क्यों? क्योंकि ये कहानी 2004 में भारत में आए सुनामी के बारे में है। ये इतनी भयानक सुनामी थी कि इसने हमारे भारत के दो द्वीप अंडमान और निकोबार पे बहुत ही भयानक प्रहार किया। ये कहानी उसी के बारे में है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर सुनामी होती क्या है। अब सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। एक सुनामी बहुत ही विशाल और शक्तिशाली लहर होती है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। और किसके कारण बनती है? भूकंप के कारण बनती है। कहाँ पर? अंडर द सी, समुद्र के नीचे। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India. 26 दिसंबर 2004 को भारत के कुछ भाग और थाईलैंड पर इस सुनामी ने अपना हमला किया। वो पार्ट्स कौन से थे? सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु का तट। बच्चों, कहानी में आगे जाने से पहले कुछ हार्ड वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आए, उन्हें हम फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे कि लार्ज यानी क्या होता है? बड़ा या विशाल। पावरफुल वेव यानी कि ताकतवर लहर। अर्थक्वेक्स यानी कि क्या होता है? भूकंप। Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर हम कुछ कहानियां पढ़ेंगे। किसके बारे में? साहस के बारे में और उत्तर जीवन के बारे में, यानी कि जो लोग सरवाइव कर पाए, बच पाए। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को यह एहसास हो गया था कि सुनामी आने वाली है? Some stories suggest that they did. कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कि ये बताती हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि उन्हें पहले से ही पता था। बच्चों, ये तस्वीर देखो, ये तब की है 2004 में जब सुनामी आई थी, और आप देख सकते हैं कि कितना भयानक सुनामी का रूप था कि सब कुछ बह रहा है। अब हम कहानी शुरू करेंगे। These stories are all from अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो कहानी है वो बच्चों अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह की है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निशियस क्या था? प्रबंधक था। कहाँ का? सरकारी संस्था का। इन कटचैल। कहाँ पर? कटचैल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे सुबह कब उठा दिया? सुबह 6 बजे ही उठा दिया। क्यों? बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसे किसका एहसास हुआ? एक भूकंप का एहसास हुआ। हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे बच्चों। आर्चिपेलागो यानी कि द्वीप समूह। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सरकारी संस्था। वोकअप यानी जगा दिया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने क्या किया? बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने टेलीविजन को, अपने टीवी को टेबल से उतारकर कहाँ रख दिया? एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। और कहाँ रख दिया? नीचे जमीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उससे क्या हो? ताकि वो नीचे ना गिरे और टूट ना जाए। कैसे टूटेगा? भूकंप आएगा तो कंपन होएगा, और कंपन से चीजें क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती हैं। Then the family rushed out of the house। और फिर पूरा परिवार कहाँ चला गया? बाहर चला गया। हार्ड वर्ड took off। जब took और off साथ में आते हैं तो ये एक फ्रेज बनता है जिसका मतलब क्या होता है? उतारना। इसी तरीके से put और down जब साथ में आते हैं तो एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है नीचे रखना। एक और हार्ड वर्ड fall यानी गिरना, और रस्ट यानी दौड़ना। When the tremors stopped, जब कंपन रुक गए, they saw the sea rising। तो उन्होंने क्या देखा? समुद्र को ऊंचे उठते हुए देखा। And in the chaos and confusion, इस शोरगुल और क्या उलझन में, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। इस उलझन में, इस जल्दबाजी में क्या हुआ?
उसके 2 बच्चे अपने नाना और अपने मामा का हाथ छुड़ाकर भाग गए। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और कहाँ चले गए? दूसरी दिशा में चले गए। मतलब कि वहां पे इतनी हड़बड़ाहट हो रही थी कि बच्चे उलझन में कहाँ चले गए? किसी दूसरी दिशा में चले गए। हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। ट्रिमोर्स, ट्रिमोर्स यानी कंपन। सी यानी समुद्र। राइजिंग, राइजिंग यानी ऊंचा उठना। क्योस, क्योस यानी अव्यवस्था। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन यानी उलझन। और डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा। He never saw them again, फिर उसने उन्हें वापस कभी नहीं देखा। His wife was also swept away, उसकी जो पत्नी थी वो भी क्या हो गई? बह गई। उसकी पत्नी भी बह गई। Swept away यानी बह जाना। Only the 3 other children who came with him were saved, सिर्फ उसके 3 और बच्चे जो इग्निशियस के साथ आए थे वही बच पाए। दूसरी कहानी, संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव क्या था? एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कटचिल आइलैंड ऑफ निकोबार, वो कहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा था? कटचल में दे रहा था, जो कि कहाँ पे है? निकोबार में। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, और निकोबार क्या है? समूह है। किसका? द्वीपों का समूह। He somehow managed to save himself, उसने किसी प्रकार किसको बचा लिया? खुद को बचा लिया। His wife and his baby daughter from the waves, और किसको बचा लिया? अपनी पत्नी और अपनी बेबी डॉटर यानी कि छोटी बेटी को भी बचा लिया। But then he heard cries, लेकिन फिर अचानक उसने रोने की आवाजें सुनी। For help from the wife of John, किसकी रोने की आवाजें? जॉन की पत्नी की रोने की आवाजें। जॉन कौन था? द गेस्ट हाउस कुक, वो गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव ने क्या किया? उसने वेव में, लहर में छलांग लगा दी। किस लिए? रेस्क्यू, उसे बचाने के लिए, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही क्या हो गए? बह गए। हार्ड वर्ड, हर्ड, हर्ड यानी सुना या सुनना। रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी बचाना। और स्वेप्ट अवे यानी बहकर ले जाना। दूसरी कहानी, 13 years old मेघना was swept away along with her parents, 13 साल की, 13 years old मेघना, 13 साल की मेघना क्या हुई? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और कितने लोग बहे? 77 और लोग उसके साथ बह गए। She spent 2 days floating in the sea, उसने 2 दिन कैसे बिताए? उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। Holding on to a wooden door, उसने किसे पकड़ रखा था? एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ रखा था। अब लकड़ी का दरवाजा कैसे आया? जब सुनामी आई होगी तो लोगों का सामान, लोगों के घर भी साथ में बहे होंगे, तो वहीं से उसे एक वुडन डोर मिल गया। हार्ड वर्ड, पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता। स्पेंट, स्पेंट यानी बिताना। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए। 11 times she saw relief helicopters, उसने 11 बार किसे देखा? हेलीकॉप्टर को, रिलीफ हेलीकॉप्टर को, यानी कि जो हेलीकॉप्टर मदद करने आता है जब ऐसी कोई आपदा आती है, तो सरकार क्या करती है? मदद के लिए कुछ लोगों को भेजती है आपको बचाने के लिए। तो उसने रिलीफ, मदद करने वाले हेलीकॉप्टर्स को कितनी बार देखा? 11 बार देखा। ओवरहेड, कहाँ देखा? अपने सर के ऊपर। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और एक लहर उसे कहाँ ले आई? शोर पर, यानी कि किनारे पर ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो भोचक की हालत में सी शोर पर, मतलब किनारे पर टहल रही थी, चल रही थी। हार्ड वर्ड, रिलीफ, रिलीफ यानी मदद। सी शोर यानी समुद्री किनारा,
और इन अ डेज यानी भौचक्की होकर, मतलब कुछ आपको समझ ना रहे ऐसी हालत में। अल्माज जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अब ये एक और कहानी है बच्चों। अल्माज जावेद कितने साल की थी? सिर्फ 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट। और वो किसकी स्टूडेंट थी? कार्मेल कॉन्वेंट, ये एक स्कूल है, इसकी स्टूडेंट थी। कहाँ पर? इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर एक जगह है वहां पर। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। और वहां पे उसके फादर का क्या था? एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैन कोरवे। और उसकी जो माँ थी राहिला, उनका हाउस कहाँ पे था? नैन कोरवे में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और वो परिवार वहां पे क्यों गया था बच्चों? क्रिसमस मनाने के लिए गया था, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था। लेकिन अचानक क्या हुआ? सुनामी आ गई। हार्ड वर्ड सेलिब्रेट। सेलिब्रेट यानी मनाना। When the tremors came early in the morning, जब कंपन सुबह जल्दी ही आ गए थे, the family was sleeping, तो उसका परिवार, अल्मास का परिवार क्या कर रहा था? वो लोग सो रहे थे। अल्मास फादर saw the sea water recede, और उसने क्या देखा था? अल्मास के फादर ने क्या देखा था? सी वेव्स को, सी की लहरों को क्या करते हुए? पीछे हटते हुए देखा था। He understood that the water would come rushing back with great force, और उसके फादर को ये पता था कि ये पानी वापस क्या होगा? बहुत अपनी पूरी शक्ति से वापस जरूर आएगा। मतलब उन्हें अंदेशा था कि सुनामी आएगी और बहुत भयानक आएगी। He woke everyone up and tried to rush them into a safer place. He woke everyone up. उन्होंने क्या किया? सभी को जगा दिया। And tried to rush them into a safer place. और क्या कोशिश की? उन सभी को एक सुरक्षित जगह पे लाने की कोशिश की। हार्ड वर्ड recede। recede यानी पीछे हटना। अंडरस्टूड यानी समझ जाना। ग्रेट फोर्स यानी पूरी ताकत। एंड सेफर प्लेस यानी सुरक्षित जगह। उनके फादर को ये क्यों पता था कि ये लहर वापस आएगी? क्योंकि जब भी कोई चीज, हम कहते हैं ना कि जो चीज पीछे हटती है वो उतनी ही फोर्स से आगे आती है, इसलिए उसके फादर ने ये अंदाजा लगाया कि ये सुनामी की लहर जो पीछे गई है ये वापस आगे जरूर आएगी। As they ran, जैसे ही वो दौड़े, her grandfather was hit on the hand by something, तो अचानक से उसके दादाजी को क्या हुआ? सर पे किसी चीज से चोट लग गई। And he fell down, और वो क्या हुए? वो गिर गए। Her father rushed to help him, उसके फादर अपने फादर को, मतलब उसके ग्रैंडफादर को हेल्प करने के लिए दौड़े। Then came the first giant wave, और फिर अचानक क्या हुआ? तभी एक विशालकाय लहर और आ गई। That swept both of them away, और उस जायंट वेव, उस विशाल वेव के आने से क्या हुआ बच्चों? उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही बह गए। हार्ड वर्ड फेल डाउन यानी गिर पड़ना। जायंट वेव यानी विशाल वेव। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमास की माँ और उसकी आंटी क्या कर रही थी? एक नारियल के पेड़ से चिपककर खड़ी थी। Calling out to her, और किसको बुला रही थी? अलमास को बुला रही थी। A wave uprooted the tree, लेकिन एक लहर ने क्या किया? उस नारियल के पेड़ को उखाड़ दिया। And they too were washed away, और वो दोनों भी क्या हो गई? washed away यानी कि बह गई। हार्ड वर्ड क्लिंगिंग यानी चिपकना। कोकोनट ट्री कौन सा होता है? नारियल का पेड़। अपरूटेड यानी उखाड़ दिया। ये देखो बच्चों, कितनी बुरी हालत की है सुनामी ने। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने क्या देखा? एक लकड़ी का गट्ठा बहते हुए देखा, एक टुकड़ा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो क्या हुई? उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर क्या हो गई?
बेहोश हो गई। When she woke up, जब उसे होश आया, जब वह उठी, she was in a hospital in कामरोटा। तो वो कहाँ थी? She was in a hospital, वो एक हॉस्पिटल में थी। कहाँ? कमोर्टा में। कहाँ पर? कमोर्टा में। From there she was brought to पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहां से, उस हॉस्पिटल से उसे वापस कहाँ ले आया गया? पोर्ट ब्लेयर में ले आया गया। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का गट्ठा, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड यानी चढ़ना, और फेंटेड, फेंटेड यानी बेहोश हो जाना। The little girl does not want to talk about the incident. वो छोटी सी बच्ची, वो कितने साल की थी? सिर्फ 10 साल की। तो वो छोटी सी बच्ची उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसने सभी को खो दिया था, अपने दादा को भी, अपनी मम्मी को भी, और अपने पापा को भी। With anyone, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। She was still traumatized, क्योंकि वो क्या थी? अभी भी सदमे में थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसे याद रखने के लिए क्या करेंगे? कुछ सेंटेंसेस को वो सही है या गलत उसके बारे में जांच करेंगे। कैसे? ट्रू और फॉल्स बता के। हमें क्या करना है? से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो भी नीचे लिखा गया है उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। हमारा पहला सवाल है, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्निशियस ने अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चे, अपने फादर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया था। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात क्या है? सही है। तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। सेकंड, संजीव मेड इट टू द सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। क्या संजीव सुरक्षित रहा था सुनामी के बाद? तो नहीं। क्यों? क्योंकि याद है वो जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूद गया था और बाद में उसी के साथ बह गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, यानी कि फॉल्स है। देखिए, पहला होगा ट्रू और दूसरा होगा फॉल्स। तीसरा देखिए, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था क्या? नहीं। 11 टाइम्स उसने हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने वो मेघना को नहीं देख पाए। तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। Alma's father realized that tsunami was going to hit the island. अलमास के पिताजी ने ये क्या कर लिया था? पहले ही ज्ञात कर लिया था कि सुनामी आने वाली है और द्वीप पर टकराएगी। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। याद है उन्होंने सबको उठाया था और घर से बाहर ले आए थे। पांचवा देखिए, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। अलमास के जो मम्मी और आंटी थे, उन्होंने जिस पेड़ को पकड़ा था, किस पेड़ को पकड़ा था? नारियल के पेड़ को। वो उन्हीं के साथ बह गई थी, उसी पेड़ के साथ बह गई थी। ये सही है? तो हाँ, ये सही है। वो क्या हो गई थी? उस कोकोनट ट्री के साथ बहकर आगे चली गई थी। तो हमारी तीसरी वाली बात गलत है। मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर नहीं बचा पाया था। हमारा चौथा आंसर कि अलमास के फादर को पता चल गया था सुनामी आने वाली है, तो ये सही है। और पांचवा, अलमास की माँ और उसकी आंटी क्या हो गए थे? कोकोनट ट्री के साथ ही बहकर चले गए थे। ये बात भी सही है। इसका पार्ट सेकंड हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।